दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में हुई हमला क्या सच में एक आतंकी हमला था या एक राजनीतिक खेल, गंदे खेल का एक हिस्सा था? एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। धीरे धीरे राज बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे राज खोलने लगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं असल घटना को। चलिए पहले एक घटना बताते हैं जिसका स्क्रिप्ट लिखा था मोदी ने और डायरेक्टर था हसीना, और उसमें अभिनय किया हमारे बांग्लादेश की पुलिस ने। और उधर विक्टिम बन गया वहां मौजूद सारे लोग और कुछ मासूम गरीब घर के लड़के ने। समय 1 जुलाई 2016, रात को तकरीबन 9:30 बजे ढाका की अभिजात इलाका गुलशन में होली आर्टिजन रेस्टोरेंट में एक दल आतंकी अंधाधुंध गोलीबारी की और सबको बंधक बना लेते हैं। उस हमलाकारियों ने पहले बम फेंकते हैं और वहां मौजूद सारे लोगों को बंधक बना लेते हैं। जब यह खबर हमारे पुलिस के कान तक पहुंचे, वहां तुरंत हमारे पुलिस, रैब, आर्मी सब लोग इकट्ठा हो गया था और वो आतंकवादी और हमारे पुलिस आर्मी के बीच एक लड़ाई हुई। इस लड़ाई की पहले ही वहां मौजूद बहुत सारे लोग मारे गए। जब तक ये लड़ाई खत्म हुई तब तक कुल मिलाकर 27 लोग मारे गए, जिसमें 17 फॉरेनर्स थे, 4 पुलिस थे और 6 आतंकवादी थे। वहां मौजूद 9 आतंकवादी से 6 स्पॉट डेड, 1 पकड़ा गया और 2 वहां से भाग गया। और इसी घटना के जरिए हसीना दुनिया को दिखाते हैं कि बांग्लादेश में आतंकवाद का उदय हो चुका है और यह साबित करने लगते हैं कि अवामी लीग के अलावा कोई और पार्टी सत्ता में आए तो यह परिस्थिति नियंत्रण के बाहर चले जाएगी। तब से ही हसीना हर हफ्ते में किसी न किसी मोहल्ले में एक आतंकी की नाटक करते थे। हर हफ्ते में हम लोग तब से एक ड्रामा एक्सपीरियंस करते थे जिसका स्क्रिप्ट हर मकान पे सेम ही रहता था। नाटक कुछ इस प्रकार था कि किसी घर में कुछ आतंकवादी इकट्ठा हुई देश में हमला करने के लिए। पुलिस को खबर मिली, पुलिस ने उस घर को घेर लिया और आतंकी और पुलिस के बीच लड़ाई हुई, जिसमें 2 पुलिस घायल और सारे आतंकवादी मर गए। हर बार वही स्क्रिप्ट, वही कहानी और कहानी की आउटपुट वही मिलता था। और इसी खेल के जरिए हसीना ने तीसरी बार अपनी सत्ता को मजबूत किया। 2014 में जबरदस्ती सत्ता में आई तो बाहर की दुनिया को ध्यान हटाने के लिए दिल्ली की सजर पर यह नाटक शुरू किया और 2018 में फिर सफल हुई, लेकिन बाद में राज खुल गया। पता चला कि जिन स्थानों पर आतंकी विरोधी अभियान होता था वहां पहले विरोधी पार्टी की किसी नेता या किसी सपोर्टर को कोई इनोसेंट
मदरसा की स्टूडेंट को पहले ही बांध के रखा था और फिर गोली चलाई, बम फेंकी जाता था। ऐसे ही आतंकवाद के नाम पर कुछ इनोसेंट लोग मारे जाते थे, उस मासूम बेकसूर लोग मारे जाते थे और हसीना की कुर्सी और मजबूत होती थी। जब ये राज खुला तो धीरे धीरे ये नाटक कम होने लगा। देश के लोगों को पता चला कि ये सारा का सारा एक झूठा नाटक था। ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के राजनीतिक गंदे खेल की हिस्सा था जिसका स्क्रिप्ट आता था दिल्ली से। लेकिन इस बार खेल में मोदी खुद शामिल है। दोस्तों, मुझे पता नहीं आपको ये समझ में आए या ना आए, विश्वास हो या ना हो, लेकिन कभी ना कभी ये राज जरूर सामने आएगा। तब आपको यकीन होगा कि आतंकवादी नाम पर मोदी आपको ध्यान को हड़पने के लिए ये आतंकवादी हमला किया। बाहर की दुनिया, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी, हमारे सैनिक, हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं, सच बाहर आना ही चाहिए। दुनिया में मोदी की जो वैल्यू है, जो लोकप्रियता घटने के कारण मोदी ने अपनी सत्ता को फिर से मजबूत करने के लिए, अपनी कुर्सी फिर से हड़पने के लिए आतंकी की खेल शुरू किया। पहलगाम में हमला का ये एनालिसिस करने पे वही दिखाई देता है, क्योंकि आपने देखा होगा एक सैनिक के बयान के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि उस दिन की वो घटना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। वो एक प्री प्लान थे, वो एक प्री प्लान के तहत की गई थी और राजनीतिक गंदे खेल का एक हिस्सा थी। इस खेल में मोदी जीत गया। आप समझे या ना समझे, आपको ये समझ आए या ना आए, ग्लोबल मीडिया या ग्लोबल लीडर जो है, उन सारे लीडर्स को इस पीछे ये पता चल जाता है कि इस खेल में मोदी जीत गया। वो सफल रहा दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने में, लोगों को आंखों को धोखा देने में। अब तो हर एक लाश से भर जाएगा मोदी का वोट बॉक्स। आप अगर ध्यान से देखें तो उस दिन अभियान में कोई स्पेशल फोर्स की नहीं भेजा गया, पहले कोई जरूरी कदम नहीं उठाया गया। इंडियन कमांडोज और सेना की स्पेशल जो फोर्स था, स्पेशल फोर्स का कोई प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि इससे ये प्लान बिगड़ सकती थी। नहीं तो अब देखें, जो कश्मीर सबसे अधिक सुरक्षा के चादर में ढका है, वहां अहम हमला सच में एक सवाल खड़े करते हैं। सत्ता के इस गंदे खेल में अब तक तो बलि चढ़ाई जाता था मुसलमान या कई माइनॉरिटीज की,
अब एक नया नाटक है। भारत की स्वाधीनता के बाद, मतलब जब से ये भारत स्वाधीन हुआ, तब से बीजेपी और आरएसएस सत्ता में टिके रहने के लिए मजहब और कई दूसरे मुद्दे पर दंगा कराते आए हैं और अपनी सत्ता मजबूत करते आए हैं, और अब भी वही सिलसिला जारी है। ये खेल कब तक चलेगा आपको भी पता नहीं, हमें भी पता नहीं, लेकिन हमारी गुजारिश है, लेट बी फुल स्टॉप। ये खेल या खत्म होना चाहिए। हम आम आदमी या भारतीय आम आदमी किसी राजनीतिक गंदे खेल का हिस्सा नहीं हो सकते, जिस पर आम आदमी की जिंदगी खतरे में चले जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टी की कुर्सी मजबूत होता है। ये खेल अब से जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। भारतीय हर नागरिक को इसी नाटक के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, अंगुलियां उठाना चाहिए ऐसे गंदे खेल के खिलाफ, और अपने देश के लिए, अपने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर आदमी को सवाल उठाना चाहिए कि कब तक ये पॉलिटिकल गंदे खेल खत्म होगा। खुदा हाफिज।